सो है दोस्तों, अगर आप 2026 में 125 सीसी का कोई स्कूटी खरीदने सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे, बाद में होने वाले पछतावे दोनों को ही बचा सकते हैं। क्योंकि आज की इस लिस्ट में हमने कोई भी स्कूटी सिर्फ नाम या ब्रांड देख करके नहीं रखा है। हमने सबसे पहले इसके माइलेज को देखा, फिर हमने इसमें मिलने वाली स्मूथ इंजन वो भी होना चाहिए, साथ ही अच्छा कंफर्ट, अच्छी प्रैक्टिकलिटी और स्मार्ट फीचर्स जैसे कई सारी चीज़ें, और सबसे ज़रूरी रीसेल वैल्यू कैसा है। इस सभी पॉइंट को देखकर हमने टॉप 5 स्कूटी चुनी है। इसलिए इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें, क्योंकि नंबर 1 पर आने वाली जो स्कूटी है दोस्तों, मेरा ये दावा है कि आपको वो ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 5वें नंबर पर आता है हीरो की तरफ से हीरो डेस्टिनी 125। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है और आपको डेली ऑफिस जाने के लिए, बाज़ार के काम के लिए और साथ ही फैमिली के साथ आराम से चल सके, ऐसा कोई स्कूटी चाहिए तो हीरो डेस्टिनी 125 आपके लिए है। क्योंकि इसका इंजन बहुत स्मूथ है, साथ ही इसमें आपको i3 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं ताकि आपका तेल खपत कम हो। और बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम लुक है, काफ़ी प्रीमियमनेस से एकदम भरा हुआ है डिज़ाइन इसका, अच्छा लगता है देखने में। कंफर्ट सीट दिया गया है आपको, इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, डिस्क ब्रेक दिया गया है, पीछे से इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है। सीट स्टोरेज भी इसमें जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है। इस बूट लैंप है, उसके अंदर में आगे की तरफ ग्लव बॉक्स दिए गए हैं, एक हेलमेट आराम से आप रख सकते हैं, पीछे की तरफ फ्यूल टैंक दिया गया है। बात करें इसके माइलेज की, तो ये आपको 50 से 55 kmpl का माइलेज आराम से दे देगा दोस्तों। अगर आप कम खर्चे में अच्छा स्कूटी चाहते हैं तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे 5वें नंबर पर इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि इसका रीसेल वैल्यू बहुत कम है। अगर आपकी कम खर्च में एक भरोसेमंद फैमिली स्कूटी चाहते हैं तो हीरो डेस्टिनी आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, आपको निराश नहीं करेगा दोस्तों। 4 नंबर पर आने वाली स्कूटी उनके लिए है जो स्मूथ राइडिंग करना नहीं चाहते, बल्कि इंथुजियास्टिक राइडिंग उनको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा तेज़ गति वाली एक्सेलरेशन उनको पसंद है। तो उनके लिए TVS 125 बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी तेज़ रिस्पांस देता है, एक्सेलरेशन एकदम शानदार है, पिकअप एक नंबर का एक मतलब इसमें मिलता है, और कॉर्निंग टू कॉर्निंग इसमें कॉन्फिडेंस भी मिलती है। इसका स्पोर्टी डिज़ाइन युवा को काफ़ी पसंद आता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्ट फीचर्स, मतलब फुल्ली लोडेड फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा कंफर्ट, अच्छा माइलेज और फैमिली यूजर्स के लिए अगर कोई स्कूटी चाहिए तो ये स्कूटी को आप कंसिडर ना करें। ये उनके लिए है जिनको तेज़ गति से स्पीड चाहिए, अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए, अच्छा पिकअप चाहिए वो। क्योंकि इसकी सीट और सस्पेंशन आरामदायक तो है, लेकिन आप इसे लंबे समय तक राइडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए हमने आपको और भी ऑप्शन दिए हैं, वो आप उनको चेक कर सकते हैं। बात करें इसके माइलेज की, तो इसमें आपको 55 kmpl का माइलेज आराम से मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप को एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, गति स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप इसे भी ले सकते हैं, वरना आप दूसरा स्कूटर भी चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सुजुकी एक्सेस 125। अगर किसी स्कूटी की सबसे ज़्यादा तारीफ़ उसके इंजन के लिए की जाती है तो वो है एक्सेस 125। इसका इंजन बेहद स्मूथ, शांत और रिफाइनमेंट महसूस होता है, चाहे शहर की ट्रैफिक हो या हाईवे का राइड क्वालिटी। माइलेज की बात करें तो ये स्कूटी आपको 60 kmpl तक का माइलेज निकाल के दे सकता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता है। इसे नंबर 3 पर रखने का वजह सिर्फ इतना है कि फीचर्स और स्टोरेज के मामले में कुछ दूसरी स्कूटी इससे आगे निकल जाती है, जिसको हमने नंबर 2 और 1 पर रखा है, तो उसके लिए वीडियो को आगे तक देखिए। अगर आपको सबसे ज़्यादा इंजन की क्वालिटी और स्मूथनेस चाहिए तो आप डेफिनेटली सुजुकी एक्सेस 125 को आंख बंद करके ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर है TVS जुपिटर 125। अगर आपके फैमिली में सभी लोग एक ही स्कूटी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो TVS जुपिटर 125 सबके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी प्रैक्टिकलिटी, शानदार सीट, बड़ी स्टोरेज, आरामदायक सस्पेंशन और लंबी दूरी पर भी थकान कम महसूस होता है इस स्कूटर के साथ। इसके साथ मिलने वाले स्मार्ट फीचर्स इसे और भी बेहतर बना देते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग आज भी इसे फैमिली स्कूटर का असली चैंपियन मानते हैं। नंबर 1 पर है होंडा एक्टिवा 125। अगर मुझसे कोई कहे कि तुम्हें सिर्फ एक ही स्कूटी लेना है जो तुम बिना किसी टेंशन के सालों तक चला सको, तो मेरी पहली पसंद एक्टिवा 125 होगी। क्योंकि इसका इंजन बहुत भरोसेमंद है, साथ ही इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है और इसका रीसेल वैल्यू शानदार है। होंडा का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में
काफ़ी स्ट्रांग है। चाहे पहली बार स्कूटी खरीद रहे हो या पुरानी बदल रहे हो, ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद एक्टिवा 125 ही होती है। हाँ, माना कि इसमें ज़्यादा स्पोर्टी लुक नहीं है, ना ही ज़्यादा इसमें फीचर्स है, लेकिन अगर ग्राहकों को सबसे ज़्यादा पसंद कुछ आती है इस स्कूटी में, तो वो है इसकी रिलायबिलिटी, क्वालिटी, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू और एक पीस ऑफ माइंड। इन सब के मामले में आज भी ये स्कूटी को हराना नामुमकिन है। इसीलिए दोस्तों हमने होंडा एक्टिवा 125 को 2026 की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। अगर आप इन पाँचों स्कूटियों के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सभी स्कूटियाँ आपको 1 लाख से 1,20,000 के अंदर आराम से मिल जाएगा। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपको इन पाँचों स्कूटी में से कोई एक स्कूटी को ख़रीदना हो तो आपकी पहली पसंद कौन सी स्कूटी होने वाली है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।